उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने अब एक नई करवट ले ली है क्योंकि मोदी सरकार ने किसान बिल पर यू टर्न ले लिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासत चमकाई और गठबंधन किए, उनका आगे क्या होगा और उनके राजनीति की बिसात अब कौन सी चाल चलने वाली है, इस रिपोर्ट में समझिए। राहुल जी बेहद अच्छे इंसान हैं, वे बेहद अच्छे लड़के हैं। उत्तर प्रदेश में उन्हें ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा आएगा तो हमारी भी उनसे दोस्ती होगी। दो अच्छे लोग मिल जाए तो आखिर खराबी क्या है। ये कहूँगा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी और उत्तर प्रदेश में ज्यादा आना चाहिए और ज्यादा रहना चाहिए। और जब ज्यादा कोई रहेगा तो हमारी भी दोस्ती उनसे होगी। इसमें तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को भी। अच्छों की दोस्ती हो सकती है। और वो बात जो मैं कहना चाहता था वो कह दी उन्होंने कि भाई दो अच्छे लोग मिल जाएं तो क्या खराब है। दो अच्छे लोगों की दोस्ती हो क्या खराब बात है। साल 2017 की बात है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ये बात तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए कही थी। तब नारा दिया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है। उनके इसी बयान के बाद अखिलेश यादव की जोड़ी को यूपी के लड़के कहा जाने लगा था। दोनों की दोस्ती 2017 के शुरुआती दिनों में ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद इसमें दूरी आ गई। उस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 50 सीटों का आंकड़ा भी छू न सकी। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और अखिलेश यादव अपनी नाव पर सवार करने के लिए एक नया साथी तलाश रहे हैं और इसके लिए वो निकल भी पड़े हैं। और उनकी ये तलाश खत्म हुई है जयंत चौधरी पर जाकर। चर्चा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश जयंत एक साथ नजर आएंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी भी बाकी है, लेकिन दोनों नेताओं ने एक साथ तस्वीर ट्वीट करके इस गठबंधन की चर्चा को हवा जरूर दे दी है। अगर ऐसा हुआ तो एक बदलाव ये भी होगा कि अब अखिलेश यादव छोटे लड़के की जगह इस बार बड़े लड़के का रोल निभाएंगे। बड़ा उम्र में भी और गठबंधन में भी, सीटों के बंटवारे के मामले में भी। अब सवाल ये उठता है कि कृषि कानून पर मोदी सरकार के यू टर्न के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन क्या कामयाब हो पाएगा? क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा और बीजेपी को इस गठबंधन से आखिर कितना नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी के नेता और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर पवार की अगर बात माने तो कहते हैं कि इस तरह से दोनों नेचुरल अलायंस पार्टनर हैं। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि गठबंधन तो राजनीति में फायदे के लिए ही किए जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन किसान आंदोलन की वजह से हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है कि वो उतना सफल नहीं हो पाया था। इसलिए ये कहना कि कृषि कानून के विरोध की वजह से सपा से गठबंधन करना चाहती थी, ये कहना गलत होगा। इस गठबंधन से लाभ दोनों पार्टियों को होने वाला है। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में या उससे पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी का कभी भी गठबंधन नहीं रहा है। 2017 के चुनाव में एक सीट पर उनके उम्मीदवार को जीत मिली थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, जब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था और उन्होंने 14 सीटें जीती थी। इसके बाद 2007 में आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और 10 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते। 2012 का चुनाव आरएलडी ने कांग्रेस के साथ लड़ा और 9 सीटें जीतने में कामयाब हो सके। पिता की मौत के बाद ये जयंत चौधरी का पहला चुनाव है जब सभी फैसले वो खुद ले रहे। ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद अखिलेश आरएलडी के साथ गठबंधन करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या साथ लेंगे? इस सवाल के जवाब में आपको बताते चले, जब हमने पता किया तो जानकारी सामने निकल कर आई कि ये चुनाव ऐसे सामाजिक समीकरण बैठाने का चुनाव है जब बीजेपी को हराने के लिए जहां जहां जो पार्टी एक दूसरे का पूरक बन सकती है, वहां उन्हें एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। 2013 से 2019 तक बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में सफल रही, जिस वजह से इस इलाके के जाट और मुसलमान में एक दूरी सी आ गई थी और इसका फायदा बीजेपी को मिला था। सपा आरएलडी गठबंधन से वो दूरी नजदीकी में बदल जाएगी, इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच के गठबंधन में सीटों का बंटवारा बेहद अहम होगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।